हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रितेश क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग BBD क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर एक का जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। एक का क्या है? जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है था? देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर होगा 65%। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिम राम में। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। किससे संबंधित है? रिहिंद बांध से। भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। मानव निर्मित जलाशय सबसे बड़ा कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? इसका आंसर होगा सितंबर 1987 में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका आंसर होगा सी, कावेरी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा सतलज। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा किस राज्य में? राजस्थान में। सारबती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर होगा 18 का बी, दार्जिलिंग। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहता है? दामोदर को।
असबान बांध किस नदी पर है? असबान बांध किस नदी पर है? नील नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सांगपो नदी, सांगपो। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? कांडला। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? पंत सागर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? किसकी लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की नदी के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। वर्तमान समय में भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित है एवं छोटी नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई है। कारण देश की अधिकांश बड़ी नदियों के तट पर कारण क्या है कि देश के अधिकांश बड़ी नदियों के तट पर स्थित बड़े नगरों तथा तटों के पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा कारखानों से विस्तृत जल के प्रवाह के कारण अधिकांश नदियां प्रदूषित हो गई। अधिकांश नदियां क्या प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा घरेलू एवं रसायनों, कीटनाशकों, कारखानों के कचरे, रंग एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे के मृत शरीर के अवशेष भी नदियों को प्रदूषित कर रही है। क्वेश्चन दूसरा है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखें। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखें। जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन विकास, जल क्रीड़ा, परमाणु संयंत्र, शीतलन, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ। यहाँ की मृदा में पोटास, फॉस्फेट, चूना जैसे तत्वों का प्रधानता है। अधिक उपजाऊ के कारण यह गहन कृषि की जाती है। अधिक उपजाऊ के कारण क्या है? यहाँ गहन कृषि की जाती है। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन। सिंचाई एवं भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन। जल विद्युत शक्ति उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण। बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों की रोकथाम में सहायक। बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों की रोकथाम में सहायक। मछली फार्मिंग का विकास एवं कृत्रिम झीलों में आमोद प्रमोद के प्रसारण का उपलब्ध। भूमि कटाव रोककर उसे कृषि योग्य बनाना। भूमि कटाव रोककर उसे कृषि योग्य बनाना। मृदु जल क्या होता है? मृदु जल क्या होता है? ऐसे जल जिसमें लवण आदि नहीं होते उनमें साबुन के साथ झाग आसानी से पैदा हो जाती है, मृदु जल कहलाता है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जल ही जीवन है कहकर निरूपित किया गया है। प्राणियों में 65%, पौधों में 65 से 99% तक जलीय अंश ही विद्यमान है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन कार्यों में जल संसाधनों का उपयोग अपरिहार्य है। साथ ही विकास के अन्य रूपों जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र,
शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी आदि में भी जल संसाधन के उपयोग होते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के क्या उद्देश्य है? नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के क्या उद्देश्य है? विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों की साथ साथ पूर्ति हो सके बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया। इस परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल को आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जलापूर्ति, मत्स्य पालन एवं वन जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।